सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। मीमांसा दर्शन की 51वीं कक्षा। मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के 12वें सूत्र तक हमने पिछली कक्षा में देखा था। पिछली कक्षा में अधिकरण प्रारंभ हुआ था, अंत में कल्प सूत्राधिकरणम, कल्प सूत्रों के बारे में चर्चा है, और दूसरे शब्दों में कहें तो कल्प सूत्रों का अस्वतः प्रामाण्याधिकरण, परतः प्रामाण्य। कल्प सूत्रों का भी प्रामाण्य तो है, लेकिन स्वतः प्रामाण्य नहीं है। तो इस दृष्टि से इनकी चर्चा की गई है कि इनको निरपेक्ष रूप से प्रमाण एकदम वैसे ही यहां लिखा है इसलिए एकदम प्रमाण स्वीकार करने ये नहीं किया जाता है। तो पूर्व पक्षी का इसमें कहना था कि 11वें सूत्र में कि चूंकि ये प्रयोग शास्त्र है, इसमें जो बातें बताई गई हैं वो व्यवहार में की जाती हैं, देखी जाती हैं, इसलिए इसको प्रमाण मानना चाहिए। प्रयोग शास्त्रम इति चेत। उस पर सिद्धांति ने कहा था कि नहीं, न असन्नियमात, ये ग्रंथ उस तरह से निबद्ध नहीं है जैसे कि श्रुतियां निबद्ध होती हैं। उस तरह के ग्रंथ नहीं है, ये सामान्य ग्रंथ हैं। और उसमें कारण किया था स्वराभावात, स्वर का अभाव होने से, स्वर से जैसा निबंधन होता है वैसा इसमें नहीं देखा जाता है। जैसे कि हम आज किसी एक विषय की अलग अलग पुस्तकें देखें। एक पुस्तक हो पाठ्य पुस्तक, राजस्थान बोर्ड की है, तो किसी केंद्र की है, या तो एनसीईआरटी की है। अब वो पुस्तकें निकलती हैं तो कैसी मानी जाएंगी? वो एक सम्यक निबंधित और बहुत प्रमाण मानी जाती है। ये एक के द्वारा रचित नहीं होती, बहुत विशेषज्ञों के द्वारा रची हुई, व्यवहार करके बहुत उसकी बात होती है। एक विज्ञान के बारे में ऐसे ही सामान्य ज्ञान की पुस्तकें बसों में भी बिकती रहती है, 2-2, 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में, ऐसे ही। और भी बहुत सस्ती सस्ती किताबें बिकती रहती है। होती तो उनमें भी बातें अच्छी हैं, लेकिन उसको ऐसे प्रमाण नहीं माना जाता। उसमें बहुत सारी चीजें गलत भी हो जाती हैं। उस तरह की कसौटियां, बंधन, परीक्षा, वो सब वहां नहीं होता है, लिखने में गलत हो जाता है। अगर उनमें लिखी हुई बात प्रामाणिक पुस्तकों के अनुरूप है तो वो मानी जाती है, नहीं तो नहीं मानी जाएंगी। कुछ इस तरह से कहिए। हालांकि किसी लेखक ने लिखी है तो कुछ ठीक होगा, एकदम तो गलत लिखा नहीं होगा उसने, लेकिन त्रुटियों की संभावना है वहां। ऐसे ही ये कल्प ग्रंथ, इनको भी स्वतः प्रमाण नहीं माना गया है। वेद जिस तरह से स्वतः प्रमाण है, सम्यक्तया निबद्ध है, बुद्धिपूर्व वाक्य कृतिर वेदे, जो वैशेषिक दर्शनकार ने कहा, और पूरी परंपरा जो इस मानती है कि वेद की रचना तो बहुत ही बुद्धिपूर्वक हुई है। वहां जो चीज लिखी है, हम लिखा है तो उतने मात्र से हम प्रमाण मानते हैं, वैसा का वैसा। ऐसा इन अन्य ग्रंथों के लिए नहीं किया जा सकता, नहीं स्वीकार किया जा सकता। तो इनका संनियमन यानी निबंधन वैसा नहीं है। तो यहां तक 12वें सूत्र तक हमने देखा था। आगे देखिए 13वां सूत्र, पृष्ठ संख्या 247, मीमांसा दर्शन के प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का 13वां सूत्र। सिद्धांति ही बोल रहा है, पूर्व पक्षी को उत्तर दे रहा है, उसका खंडन कर रहा है। अवाक्य शेषाच, इन ग्रंथों में, कल्प ग्रंथों में वाक्य शेष नहीं होता है। वाक्य शेष न होने से भी ये प्रमाणिक नहीं है। वाक्य शेष होने से, वाक्य शेष न होने से प्रमाणिक क्यों नहीं है, उसको भाष्यकार खोलेंगे। वाक्य शेष से हम अभी तक क्या तात्पर्य लेते हैं? वाक्य शेष यानी वाक्य का शेष। वाक्य क्या? विधि वाक्य, तो मुख्य विधि की गई, और वाक्य शेष उससे संबद्ध वाक्य होगा तो क्या कहलाएगा? वो अर्थवाद है, स्तुति है, प्रशंसा है, इस तरह की जो चीजें हैं। विधि वाक्य होता है वो साक्षात विधि को कहता है, और वाक्य शेष होता है वो भी विधि की पुष्टि करता है, यानी विधि से जुड़ा हुआ है।
और यदि विधि नहीं हो और केवल स्तुति वचन हो, विधि नहीं हो और स्तुति वचन हो, तब भी वो विधि को बताता है। विधि, केवल विधि हो तो स्तुति उसमें छुपी हुई है, और विधि और स्तुति दोनों हो तो विधि वाक्य विधि को कहेगा, स्तुति वाक्य स्तुति को कहेगा। लेकिन यदि केवल स्तुति वाक्य हो तो भी वो विधि को कहता है। वो प्रशंसा की ही जाती है तो विधि के लिए ही की जाती है, निंदा की जाती है तो निषेध के लिए ही किया जाता है, वो अंतर्भावित है, लिखा हो चाहे ना लिखा हो। लेकिन अब यहां इन्होंने क्या कहा, अवाक्य शेषत्वाद, इसमें वाक्य शेष नहीं मिलता है। और वाक्य शेष नहीं मिलता है तो क्या अभाव होगा, ये उस प्रसंग में है कि विधि वाक्य भी नहीं है और वाक्य शेष भी नहीं है। तो क्या हुआ फिर, विधि ही नहीं हुई, विधि ही नहीं हुई। साक्षात विधि होती मान लेते विधि है, अब विधि वाक्य भी नहीं है और वाक्य शेष भी नहीं है, तो विधि रही कहां वहां पर। विधि नहीं रही तो उनके अनुसार कर्तव्यता नहीं रही, कर्तव्यता नहीं रही तो प्रामाणिकता नहीं रही। कुछ इस शैली में यहां पर अवाक्य शेषत्वाद की व्याख्या कर रहे हैं। देखिए, ऋत्विजो वृणीते, एक वाक्य हाल पर विराम ले लीजिए। वृथा यजंती, जो जिनका वर्ण किया हुआ है वो ऋत्विक लोग वर्ण किए हुए यजंती यजन करते हैं। और देव यजनम अध्यवस्यंती, देव यजन जहां होता है उस स्थान में बैठते हैं। तो ये तीन वाक्य यहां पर हैं। तो ऋत्विजो वृणीते, ऋत्विजा ये द्वितीय का बहुवचन है, ऋत्विजों को वर्ण करता है, वर्ण करता है, ये विवरण हुआ केवल। और जिनका वर्ण किया हुआ है वो यजन करते हैं, और वहां देव यजन में उस स्थान में बैठते हैं। ये तीन वाक्य दिए। तो नात्र विधिर गम्यते, वर्तमान काल प्रत्यय निर्देशात, इनमें कोई विधि नहीं है। विधि क्यों नहीं है, क्योंकि यहां पर क्रिया के साथ वर्तमान काल का प्रत्यय दिया हुआ है। वर्तमान काल का प्रत्यय यानी तो लट लकार का प्रत्यय, और उससे विधि नहीं होती है। जैसे कि वृणीते, ये लट लकार का प्रयोग है वर्तमान काल का। यजंती, ये लट लकार का प्रयोग है। अध्यवस्यंती, ये भी लट लकार का प्रयोग है। ठीक है, तो यहां चूंकि वर्तमान काल का निर्देश है इसलिए विधि नहीं है। विधि होती तो क्या आवश्यक होता, लिंगत्व होता, कोई ऐसा प्रत्यय होता जो विधि को करने वाला हो, वो तो है नहीं यहां पर। इसलिए विधि, पहली बात तो विधि वाक्य है नहीं यहां पर। नात्र विधिर गम्यते वर्तमान काल प्रत्यय निर्देशात, नात्र वाक्य शेष स्थावको अस्ति, और यहां कोई स्तुति करने वाला भी वचन नहीं है। स्थावक वचन अर्थ वाक्य शेष भी यहां पर नहीं है। वाक्य शेष होता तो भी मान लेते कि ये स्तुति की, तो भी ये यहां पर विधि आ जाती, लेकिन स्तुति भी नहीं है। तस्मात अप्रमाणम, इसलिए ये अप्रामाणिक है, करने के लिए नहीं, बस कथन कथन किए गए हैं। तो अप्रमाण तो कह दिया, लेकिन फिर भी इसका कुछ जो प्रमाण समाज में प्रचलित है वो क्यों है, उसको उत्तर दे रहे हैं। यश्च आदर उक्ता स नान्तरीयकत्वात्, वेद वाक्य मिश्रण समामनानात्, जो इनका कुछ आदर देखा जाता है वो अवश्यम भावी है, वो जुड़ ही जाता है। इनका क्यों जुड़ जाता है कि वेद वाक्य के मिश्रण का यहां पर कथन होने से, पढ़ा गया होने से, वेद से संबंधित कुछ कुछ बातें यहां कही गई हैं, उससे जुड़ करके बात कही गई, इसलिए इनका प्रमाण मान लिया गया है। कर्तव्यता की दृष्टि से इनका प्रमाण नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो खुद विधि नहीं कर रहे हैं, न स्तुति कर रहे हैं, बस वर्णन कर रहे हैं। आगे यत्तु श्रुति रीति, और जो आपने श्रुति कही थी, श्रुति कौन सी, आचार्य वचम प्रमाणम, आचार्य वचनम प्रमाणम, जो पीछे इसने पूर्व पक्षी ने बात रही थी, आचार्य वचः प्रमाणम, तो उसको लेकर के वो श्रुति बताई थी उसने, उसको लेकर के कहा कि जो आपने कहा कि वो जो श्रुति प्रमाण है इससे इनकी प्रामाणिकता सिद्ध हो जाएगी, ये भी आचार्य के वचन है। तो नहीं तत्, बोले वो ठीक नहीं है। क्यों नहीं है, अर्थवादत्वात्, वो तो अर्थवाद था। वो जो आचार्य का वचन प्रमाण है, ये सीधे सीधे श्रुति विधि नहीं थी कि वो प्रमाण होता है, प्रमाण मानना चाहिए, वो तो अर्थवाद के रूप में कथन था। तो अर्थवाद का कथन तो गौण कथन होता है, उसको मुख्यता से थोड़ा लिया जाता है, बस ही कथन है, बस प्रशंसा में कथन है। अर्थवादत्वात्, पूर्व पक्षी पूछ रहा है कथम अर्थवाद, अर्थवाद क्यों कह दिया इसको।
तो कहा विध्यंतरम ही अस्ति आग्नेयो अष्टा कपाल इति। विधि तो वहां पर दूसरी है, आचार्य वचः प्रमाणम, ये विधि नहीं है वहां। विधि क्या थी वहां पर? आग्नेयो अष्टा कपाल इति। अग्नि देवता वाला जो पुरोडाश होता है वो कैसा? 8 कपालों पे पकाया जाता है। कपाल यानी वो छोटे छोटे ठीकरे होते हैं मिट्टी के, उनको 8 को नीचे लगा दिया, पास पास में लगा देते हैं और उसके ऊपर एक पुरोडाश डालते हैं। अष्टा कपाल है, द्वादश कपाल है, अलग अलग कपालों के वाले अलग अलग देवता के लिए है। आग्नेय मतलब अग्नि है देवता जिसका, अग्नि देवता वाले अष्ट कपाल का ये पुरोडाश है। तो जब ये कथन किया गया उसके साथ में लिखा गया था आचार्य वचः प्रमाणम, वो विधि वाक्य नहीं था, वो इसका स्थावक था। ये बात कि आग्नेय पुरोडाश अष्टा कपाल होता है, 8 कपाल वाला होता है, ये क्यों मान्य मान्य है? क्योंकि आचार्य का वचन प्रमाण होता है। वो इसकी स्तुति के लिए था, विधि वाक्य नहीं था वो। विधि अलग है। विद्यंतरम ही अस्ति आग्नेयो अष्टा कपाल इति। आगे दूसरा और बात कह रहे हैं कि यहाँ क्या तात्पर्य है? अत्र आचार्यो वेदो अभिप्रेत, प्रे पे एक ही मात्रा लगा ली। यहाँ आचार्य का मतलब क्या है? यहाँ आचार्य का मतलब वेद है। वो आचार्य का मतलब वो मनुष्य आचार्य नहीं है, वेद को यहाँ पर आचार्य शब्द से कहा गया है। अत्र आचार्यो वेद अभिप्रेत, आचार्य का मतलब पर वेद है। क्यों? आचार्य शब्द की अनवर्थ संज्ञा है, तो वेद पे क्यों घटती है? तो उन्होंने कहा आचिनोति अस्य बुद्धिमिति, इसकी यानी पढ़ने वाले की बुद्धि को आचिनोति पुष्ट करता है, बढ़ाता है, इसलिए वेद को भी आचार्य कहते हैं। आचार्य की निरुक्ति जो निर्वचन करते हैं, अर्थ कहते हैं, हम यही कहते हैं ना आचार्य क्यों? आचारम ग्राहयति, आचार को, आचरण को ग्रहण कराता है, पहुंचाता है, प्राप्त कराता है, आचरण से युक्त करता है, उसको आचार से जुड़ा हुआ है। तो वेद को आचार्य कहा गया, तो क्यों कहा गया? वहां भी अनवर्थता होनी चाहिए इसकी। ये इन्होंने कहा कि आचिनोति अस्य बुद्धिम इति, इसकी पढ़ने वाले की बुद्धि को अच्छा बनाता जाता है, चुनता है। जैसे ईंट से ईंट को हम चुनते हैं ना, चुनते हैं तो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ऐसे दीवार बढ़ती जाती है, मकान बन जाता है इतना बड़ा। तो ऐसे ही बुद्धि को, ज्ञान को वो चुनता जाता है, ये भी जान, ये भी जान, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, ज्ञान बढ़ता चला जाता है। तो ये आचिनोति बुद्धिमिति, इसलिए यहां आचार्य का मतलब वेद है, वो मनुष्य है ही नहीं। क्योंकि आचार्य वचः प्रमाणम को जिस समय उसने प्रस्तुत किया था पूर्व पक्षी ने, जिस ढंग से वो क्या किया था, इन ग्रंथों का रचयिता आचार्य है, ये आचार्य के किसी मनुष्य के विद्वान के वचन है, इसलिए ये प्रमाण है। वहां उसने व्यक्ति अर्थ लिया था, कहा कि ये नहीं है, व्यक्ति अर्थ नहीं है, वेद है यहां पर अर्थ। यानी आग्नेयो अष्टा कपाल, ये जो कहा गया, इसकी स्तुति में आचार्य वचः प्रमाणम जब कहा गया, यहां आचार्य का मतलब वेद है, क्योंकि शास्त्र में ऐसा वर्णन मिलता है, इसलिए यहां पर अष्टा कपाल आग्नेय पुरोडाश लिया गया है, इसलिए आचार्य का मतलब वेद है यहां पर। तो बात ही बदल गई बिल्कुल। अब दूसरा कह रहे हैं यद्वा, यद्वा करके समाधान अंतर है, दूसरा समाधान दिया जा रहा है। ये कोई इससे संतुष्ट नहीं होता है, बोले नहीं आचार्य तो जो प्रसिद्ध अर्थ है वो कौन सा है? आचार्य से का प्रसिद्ध अर्थ कौन सा है? मनुष्य है। आप वेद अर्थ ले रहे हो या प्रचलित अर्थ ले रहे हो? ये तो ठीक नहीं है। यद्यपि उस शास्त्र में वहां पर वेद का अर्थ लिया गया होगा, लेकिन फिर भी किसी के मन में स्वीकार्यता नहीं होती है, तो उसके लिए भिन्न समाधान करते हैं वो मनुष्य को मान करके। तो यद्वा आचार्य वचनम प्रमाणम तदपेक्षम, आचार्य का वचन प्रमाण होता है, क्यों? तदपेक्षम, उसकी अपेक्षा से। किसकी? तद मतलब वेद। आचार्य का वचन प्रमाण है, ऐसे ही नहीं हो जाता आचार्य का वचन प्रमाण। क्यों है? क्योंकि वेद की अपेक्षा से वो है, इसलिए उसका वचन प्रमाण है। यानी वेद फिर आ गया, वेद को फिर ले आए यहां पर, ना तो सीधे वेद को ले आओ, या मनुष्य को आचार्य को ला रहे हो तो भी वेद आएगा वहां पर। तो आचार्य वचः प्रमाणम तदपेक्षम कतरत तत्, बोले वो किसको आचार्य का वचन कहेंगे? कौन से ऐसे वचन है जिसको आचार्य का वचन कहेंगे? तो बोले यत प्रमाण गम्यम, जो प्रमाण से जाना जाता है ऐसा वचन। या प्रमाण का मतलब है श्रुति प्रमाण, वेद, फिर वापस वेद तक पहुंचा दिया। जो श्रुति प्रमाण से, वचनों से जाना जाता है, उससे पुष्ट होता है, वही आचार्य वचन कहलाएगा, नहीं तो आचार्य वचन ही नहीं कहलाएगा। फिर वेद को जोड़ दिया वहां पर। ठीक है। तो बोले हम यही तो कह रहे थे
ये कल्प सूत्रों की प्रामाणिकता कैसी है? स्वतः प्रामाण्य नहीं है, परतः प्रामाण्य है इनका। एक प्रामाणिकता कब है? जब ये वेदानुकूल होंगे, श्रुति के अनुकूल होंगे। तो पूर्व पक्षी आचार्य वचः प्रमाणम को कह करके श्रुति को हटा करके मनुष्य, विद्वान मनुष्यों के द्वारा निर्मित है इसलिए ये प्रामाणिक है, ये जो कर रहा था, मतलब वेद को, श्रुति को छोड़ करके बात कर रहा था, ये आचार्य को करके फिर वेद को ले आए उसी तरह से। या तो आचार्य का मतलब साक्षात वेद, और नहीं तो आचार्य का वचन भी प्रमाण क्यों होता है? क्योंकि वेद की अपेक्षा से होता है, इसीलिए वो प्रमाण है। तो कुल मिला करके वेद की प्रामाणिकता स्वतः प्रामाण्य रहेगा, बाकी ग्रंथों का वेदानुसार, वेदानुकूल होने पर प्रामाण्य रहेगा। यानी मूल तत्व तो वही है। हो सकता है इन वचनों को विवरण करते करते कोई कुछ गलत बात भी ले ले, लेकिन मूल बात तो ये तो निर्विवाद है, वेद का वचन प्रामाणिक है। अब ये आर्य समाजी भी मानेंगे, महर्षि दयानंद के मानने वाले, और पौराणिक भी मानेंगे, इसका निषेध नहीं करेगा कोई भी, भले ही वो कुछ दूसरा दूसरा करते रहे। इस मूल बात पे किसी का विरोध है क्या कि वेद के विरुद्ध चीज हमारे को स्वीकार्य है? सब स्वीकार करते हैं उसको। तो इसीलिए अगर इनको हमें खंडित करना है, ये जो गलत बातें हैं, तो वेद का प्रमाण प्रस्तुत करना पड़ेगा। वेद के इस बात से ये विरोध विपरीत जा रहा है, इसलिए ये गलत है। यही उत्तर होता है इनका। जो प्राचीन हमारा धर्म से संबंधित क्षेत्र है, जहां वेद और शास्त्रों से बातें हैं, शास्त्रों की बातें उसके आधार पर निर्णय करते हैं, वह वेद ही से ही निर्णय होगा और कुछ नहीं हो सकता। उसको सब स्वीकार करते हैं। हाँ, जो लोग वेद को स्वीकार नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, वो अलग है। अब वहां प्रामाणिकता क्या चलती है आजकल? जो विज्ञान से सम्मत है वो स्वीकार्य है, वो भी तो एक प्रमाण चलता है ना। वेद को हटा दो, अब वो विज्ञान क्या है? वो भी तो वैज्ञानिकों के द्वारा कुछ मान्य स्थापित है, प्रमाणित चीजें हैं। यद्यपि वहां भी कुछ गलत हो सकता है, बदला जाता है आगे, लेकिन फिर भी एक स्थिति में देखिए, हाँ ये विज्ञान की पुस्तक, ये वैज्ञानिक मानते हैं, विज्ञान क्या है, ये साइंटिफिक ही मान लेना चाहिए। वहां भी कसौटी है ना कुछ, वो भी एक तरह से श्रुति है। आज की दृष्टि से जो उपलब्ध है सब सर्वश्रेष्ठ, वो सर्व स्वीकार्यता वहां है। और उसका प्रभाव आज इतना है कि धर्म से संबंधित या वेदों से संबंधित बातें भी तब स्वीकार्य होती हैं जब विज्ञान से संबंधित हो, विज्ञान से जुड़ी हुई हो। कितना प्रभाव हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ प्रमाण तो मानना ही होता है। तो ऐसा ही वेद शास्त्र का इस अपने धर्म के क्षेत्र में वेद का ऐसा ही प्रमाण है जैसे उधर वैज्ञानिकों का होता है, उससे भी ज्यादा प्रमाण है यहाँ पर। और उसको महर्षि दयानंद ने स्वीकार किया है, वैज्ञानिकता को भी। तो उसमें जो प्रमाण की बात कही उन्होंने, तो सृष्टि क्रम के विरुद्ध नहीं होना चाहिए, सृष्टि क्रम के अनुकूल होना चाहिए। ये क्या, कौन सी कसौटी है ये विज्ञान वाली ही तो कसौटी है। विज्ञान की जो बातें अभी सृष्टि क्रम के अनुकूल नहीं है, पूरा जाना नहीं है उन्होंने, उनको तो छोड़ दीजिए, वो तो अवकाश दोष है वहां पर। लेकिन फिर भी जो सिद्ध बातें हैं विज्ञान क्रम के, विज्ञान के अनुरूप, सृष्टि क्रम के अनुरूप, वो प्रमाण माना जाएगा, वही सत्य माना जाएगा। दोनों कसौटियां ले ली है उन्होंने। हाँ। ओम। आचार्य जी, ये जो सबसे ऊपर आया है, ऋत्विजो वृणीते वृता यजंती देव यजनम अध्यवस्यन्ति, तो यहाँ वर्तमान काल होने से ये विधि नहीं है ऐसा कह रहे हैं। लेकिन पहले एक उदाहरण आया था, जैसे यवमयः चरु भवति, अथवा ऐसे दारू भवति, मतलब वर्तमान काल का प्रयोग करने पर भी वहां पर उसको विधि ही माना गया था अर्थ संग्रह में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों कह रहे हैं? हाँ, यहाँ चूंकि ये कल्पसूत्रों का, यहाँ सारे ही ऐसे ऐसे वाक्य हैं, सारे ही ऐसे ऐसे वाक्य हैं, ये मान करके कथन किया गया। वहां जो बताया गया वहां कुछ विधि वाक्य भी हैं, स्तुतियां भी हैं, और बीच बीच में लट लकार के सामान्य वर्तमान काल के प्रत्यय वाले प्रयोग आ जाते हैं। वो उससे संबंध होकर के विधि में परिवर्तित हो जाएंगे, ऐसा मान सकते हैं। यद्यपि कहीं वर्तमान काल में भी किया गया है, उसको कुछ प्रत्यय ऐसे वर्तमान काल जैसे लगेंगे, वो लेट लकार के दिखाई देंगे, और लेट लकार के होते ही तो वहां पर विधि आ जाएगी। लिंगर्थे लेट, लेट लकार जो 11वां लकार है, तो जैसे लिंग लकार है, लिंग मतलब तो विधि लिंग आदि जो है, विधि निमंत्रणा मंत्रणा दिष्ट संप्रश्न प्रार्थनेशु लिंग इत्यादि। या तो लोट लकार आप ले लीजिए, वो भी आ जाएगा, लोट च। और लिंग अर्थ है लेट, लेट लकार लिंग के अर्थ में आता ही है। तो लेट लकार के बहुत सारे प्रयोग वर्तमान काल जैसे दिखाई देते हैं। तो दिखने में ये वर्तमान काल है, इसको आप वर्तमान भी कह सकते हो, और इसको हम लेट में भी ले सकते हैं।
ऐसे दो तरह से वहां पर व्याख्याएं की जाती हैं। एक तो कहते हैं ये लट लकार है ही नहीं, लट लकार है ही नहीं। अगर वहां से विधि निकाल रहे हैं तो लट लकार यानी वर्तमान काल ही है, तो वहां विधि नहीं है। तो उसको फिर क्या कर देते हैं, या तो लेट के अंदर मानते हैं या व्यत्यय करके उसको दूसरे लकार का मानते हैं। लट लकार नहीं मानते, दिख रूप लट लकार का रहा है लेकिन लट का नहीं मानते। इस तरह उससे विधि निकालते हैं। एक तो ये प्रक्रिया है। दूसरा, लट लकार का प्रयोग होते हुए भी ये स्वीकार करते हैं भी ये वर्णन किया क्यों है उसने आके, ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, मात्र इतिहास थोड़ा है ये, ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं। हम सामान्य भाषा में भी कहते हैं वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है, क्या मतलब है उसका? अब वैसा करता है वैसा करता है ये कहते हुए हम प्रशंसा भी कर रहे होते हैं, स्थिति के अनुसार है, निंदा भी कर रहे होते हैं। वो तो ऐसा करता है वो तो ऐसा करता है, अच्छी बातें भी बताते हैं बुरी बातें भी बताते हैं, वो ऐसा करता है वो ऐसा करता है। तो इसमें भी हम स्तुति करते हैं ना किसी की। जो बच्चों को कोई माता पिता कहे कि गुरुकुल के ब्रह्मचारी 4 बजे उठते हैं, अब 4 बजे उठते हैं तो लट लकार में प्रयोग बताए, सामान्य वर्तमान ऐसा उठते हैं, बस उठते हैं, व्यायाम करते हैं, उपासना करते हैं, यज्ञ करते हैं, इत्यादि इत्यादि। तो अभी लट लकार का प्रयोग कोई बता रहा है, अपने माँ बाप अपने बच्चों को बता रहे हैं, तो क्या मतलब हुआ उसका? स्तुति आ गई, स्तुति आ गई, और स्तुति आ गई तो विधि भी आ गई वहां पर, आपको भी करना चाहिए। छुपा हुआ है वो तो आ ही जाएगा। तो उन स्थलों पर जहां लट लकार है ऐसे भी अर्थ लिया जाता है, लेकिन ये यहां उस तरह नहीं ले रहे हैं, उससे कुछ अलग तरह से। उन ग्रंथों में जो सीधे सीधे लट लकार के वाक्य आते हैं, यहां पर वो विधि कुछ मान ही नहीं रहे इन ग्रंथों के अंदर, उस तरह की विधि नहीं है। तो यहां तक हो गया। आगे देखिए 14वें सूत्र की भूमिका है पृष्ठ 249। यच्चोक्तम सत्यवाचम एतानि वचनानि इति। पूर्व पक्षी ने कहा था, उसको उद्धृत करें, यच्च उक्तम, यच्च भवता उक्तम, आपने जो कहा था कि ये सारे वचन सत्य लोगों की, जो सत्य कहने वाले हैं उनकी वाणियां हैं, सत्य बोलने वालों के वचन है ये। तो कहते हैं तन न, ये ठीक नहीं है। क्यों नहीं है ठीक? तो सूत्र कहा सिद्धांति ने 14वां, सर्वत्र च प्रयोगात सन्निधान शास्त्राच। सर्वत्र च प्रयोगात, वहां कुछ ऐसे वचन दिए इन्होंने, नीचे भी देखेंगे, तो बोले इनका प्रयोग तो सभी जगह करते हैं, जबकि सब जगह नहीं होना चाहिए। वहां ऐसे वचन दिए गए हैं वो सब जगह के लगते हैं उन शास्त्रों में। और सन्निधान शास्त्राच, और उससे जुड़ा हुआ जो शास्त्र है, उससे संबंधित जो शास्त्र है, वहां कुछ और बात लिखी हुई है, तो विरोध आ गया। विरोध आ गया तो ये मान्य नहीं होंगे, सत्यवाणी वालों के वचन नहीं कहे जाएंगे। सत्यवाणी वाले कब जाएंगे? विरोध हेतु, विरोध हेतु अनपेक्षम से। तो ये जब शास्त्रों के अनुकूल होंगे तभी मान्य होंगे, ये मान करके कथन किया जाए, पृष्ठभूमि में वही है। तो सर्वत्र च प्रयोगात सन्निधान शास्त्राच, उस आचार्य वचन को बता रहे हैं। आचार्य वचन मतलब जो सत्य लोग, सत्य बोलने वालों के वचन है, जिसको ये सत्य बोलने वालों के वचन कह रहे थे उनके वचन बता रहे हैं। देखो ये वचन है, आचार्य वचन ही भवती, क्या है? पूर्व पक्षे सर्वासु तिथिषु अमावस्या इति। पूर्व पक्ष में, पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष, चंद्रमा के, चंद्रमास के पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष। तो पूर्व पक्ष कौन सा होगा? कृष्ण पक्ष। और उत्तर पक्ष कौन सा होगा? शुक्ल पक्ष। पूर्व पक्ष शुक्ल पक्ष और उत्तर पक्ष कृष्ण पक्ष। क्यों ऐसा? तो महीने का प्रारंभ कब से होगा? अमावस्या के बाद से, अमावस्या के बाद से। यानी चंद्रमा की एक कला शुरू हुई, एक करते 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 14-15 पे पहुंची और घटते 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 वापस, ये एक पूरा क्रम ऊपर से नीचे आया। एक महीना हो गया तो पूर्व पक्ष हो गया, जैसा कि दक्षिण भारत में होता है। शुक्ल पक्ष हो गया। और दूसरे ढंग से ये क्या करते हैं? पूर्णिमा के बाद से प्रारंभ करते हैं कि मई पूर्णिमा, पूर्ण हो गया महीना, पूर्णिमा मतलब पूर्ण हो गया महीना, चंद्रमा पूर्ण हो गया मतलब महीना पूर्ण हो गया। ठीक है, अब नया प्रारंभ हुआ तो नए में फिर 14-13 घटते घटते नीचे आते आते अमावस्या,
और अमावस्या के बाद फिर बढ़ते 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 जब चंद्रमा पूर्ण हो गया तो महीना भी पूर्ण हो गया। ये चंद्रमा का मास है। चंद्रमा का मास कब पूर्ण होना चाहिए? जब चंद्रमा पूर्ण हो जाए। इसमें ऊपर से नीचे आकर के वहां तक पहुंचते हैं और उसमें प्रारंभ करके ऊपर आकर के चक्र की समाप्ति तक लेते हैं। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है ना, थोड़े छोटे से होके बड़े बड़े होके और करके युवा हो गए और युवा होके बाद में वृद्ध होके क्षीण होकर के, जीवन ऐसा ही है ना। तो महीना तो शुरुआत से कम से ही शुरू होगा, फिर युवावस्था आएगी और फिर ढल जाएगा। ऐसा थोड़ा ना होता है कि हुआ तो एकदम युवा हुआ, फिर करते 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 क्षीण हो गया और क्षीण होकर के फिर बढ़ते 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 फिर पूरा युवा बन गया। ऐसा नहीं होता है। तो पूर्व पक्ष का मतलब हो गया शुक्ल पक्ष। तो पूर्व पक्ष सर्वासु तिथिषु अमावस्या, सभी तिथियों में अमावस्या है। अमावस्या का मतलब यहां पर वो कह रहे हैं जैसे दर्श पूर्णमास करते हैं, कर्म करते हैं ना, ये अमावस्या का मतलब अमावस्या में किया जाने वाला कर्म। अमावस्या को जो हम कुछ विशेष यज्ञ करते हैं वो कब करना चाहिए? पूर्व पक्ष में सब जगह करना चाहिए इति। और सन्निहितंच शास्त्रम, सन्निहित शास्त्र क्या कहता है? पौर्णमास्याम पौर्णमास्या यजेत, पूर्णमासी में यानी जो पूर्णिमा हो तब पौर्णमास्या, ये मतलब पौर्णमासियाक, पौर्णमासियाक से यजन करना चाहिए। और अमावस्यायाम अमावास्या यजेत दर्शयाक, दर्श और दर्श पूर्णमासेष्टि होती है ना, दर्शेष्टि और पूर्णमासेष्टि, इसमें दर्श से यानी अमावस्या से यजन करें। ये सन्निहित शास्त्र बता रहा है कि पूर्णिमा को पूर्णिमा वाला है और अमावस्या को अमावस्या वाला, ये वचन है। उसने क्या कह दिया वहां पर? पूर्व पक्ष में यानी शुक्ल पक्ष में अमावस्या का सारी चीजें वो कभी भी कर ले, तो है तो शुक्ल पक्ष और वहां वो अमावस्या का कर रहा है। तो बोले ये ऐसे वचन है, ये प्रमाणिक नहीं। तेना श्रुति विरुद्ध वचनात् न सत्यवाच, ये पूरी तरह सत्य वचन करने वाले नहीं है, उनकी कुछ बात गलत है, हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, श्रुति से विरुद्ध है। तस्मात् अप्रमाणम, इसलिए वो प्रमाण नहीं है। उनकी वही बातें प्रमाणिक होंगी जो श्रुति के अनुकूल होंगी। इति कल्प सूत्र अस्वतः प्रामाण्याधिकरणम। ये स्वतः प्रमाण और परतः प्रमाण की बहुत चर्चा यहां पर रहती है और पूरा दृढ़ इनका विश्वास है। उसी तरह उसी परंपरा में, वैदिक परंपरा इसी प्रकार से होती है, चलती है। अब आजकल बहुत सारी चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करते हैं, जैसे गीता को बहुत बढ़ा चढ़ा के प्रस्तुत करते हैं, ठीक है, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं, कोई दो राय नहीं, आध्यात्मिक ग्रंथ है, लेकिन उसका यह मतलब नहीं कि वो वेद से भी बढ़ करके हो गया। और कोई बहुत सारे ग्रंथ हैं, रामचरितमानस है, और ये कुछ कुछ चीजें ऐसी चलती हैं जो कि लोगों के मन में ये बैठ जाता है कि इससे बढ़ करके और कुछ नहीं है, उसी को भागवत का करेंगे और करेंगे। इन सबका परतः प्रामाण्य है, ये हमारे को बार बार इसमें पूरी तरह झलक मिल ही रही है इसकी। आगे देखिए 8वां अधिकरण, पृष्ठ संख्या 252, होला का अधिकरणम। होला, होली का, होली उस तरह से उससे संबंधित अधिकरण है, उससे जैसे कुछ कर्मों का है, या तो इसको होला का अधिकरण कहते हैं, एक नाम हुआ। दूसरा क्या है? देशाचारेषु सामान्यतः श्रुति कल्पनाधिकरणम वा। देशाचार, भिन्न भिन्न देशों के जो आचार होते हैं, व्यवहार होते हैं, अलग अलग त्योहार, अलग अलग प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं देश विशेष में, कहीं कुछ अलग अलग पर्व होते हैं, कर्मकांड होते हैं, वो उनके वो कहां पर मनाए जाएं? तो सामान्यतः सब में, सब जगह सामान्य रूप से श्रुति कल्पनाधिकरण, उनकी जो श्रुति होगी वो सामान्य रूप से होगी, वो सबके लिए लागू होगी। कोई कर्म स्मार्त या कल्प ग्रंथों का कोई ऐसा कर्म है जो कहीं देश विशेष में मनाया जाता है, श्रुति साक्षात है नहीं उसकी, तो श्रुति की कल्पना करेंगे, तो वो श्रुति की कल्पना सामान्य श्रुति की कल्पना होगी या उस देश विशेष से संबद्ध श्रुति की कल्पना होगी? उत्तर भारत में कुछ है, दक्षिण भारत में कुछ है, श्रुति नहीं है अभी, श्रुति कल्पित करनी है हमारे को, तो श्रुति कैसी कल्पित होगी? वो कर्म देश विशेष में होता है तो वो श्रुति देश विशेष से युक्त बनेगी या तो सामान्य रूप से बनेगी, उसका अधिकरण है। तो इसमें इनका कहना है कि सामान्य रूप से श्रुति की कल्पना होगी,
देश विशेष को विशेषित करते नहीं होगी, वो सामान्य ही बनेगी। करने वाले भले ही कहीं कुछ वो अधिक प्रचलन हो, वहां अधिक प्रचलित हो, लेकिन श्रुति जो बनेगी वो कल्पित की जाएगी, वो सामान्य की जाएगी। तो इसका प्रारंभ 15वें सूत्र से है, पूर्व पक्षी का है ये। अनुमान व्यवस्थाना तत्संयुक्तम प्रमाणम स्यात्। अनुमान के व्यवस्थानात, व्यवस्था होने से, व्यवस्था है यहां पर देश विशेष से व्यवस्था, देश विशेष से जुड़ करके। व्यवस्था का मतलब होता है ये यहीं होगा, ये इसी समय में होगा, ये इसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ होगा, ये व्यवस्था हो जाती है। एक तो होता है सबके लिए, कोई भी कहीं भी बैठे वो अलग है, एक व्यवस्था कहते हैं ये यहां बैठेगा, ये यहां बैठेगा, ये यहां बैठेगा। व्यक्ति को स्थान से जोड़ दिया, व्यक्ति को काल से, ये कर्म इस समय होगा, ये कर्म इस समय होगा, ये व्यवस्था ही तो होती है। हम किसी क्रिया को, व्यक्ति, वस्तु को देश और काल से जोड़ देते हैं या परस्पर वस्तुओं से जोड़ देते हैं, ये इसके साथ बैठेगा, ये इसके साथ बैठेगा, इसी को हम व्यवस्था कहते हैं। तो अनुमान से, अनुमान व्यवस्थानात, अनुमान से इनकी व्यवस्था समझनी चाहिए। तो अनुमान व्यवस्थानात तत्संयुक्तम प्रमाणम से, तो उससे संबद्ध जो वचन है वो आचार उससे प्रमाण होना चाहिए। वैसा ही जो व्यवस्था दी गई है, अनुमान किया गया, श्रुति की गई, उसके अनुरूप ही वहां पर होना चाहिए और उसे ही प्रमाण मानेंगे। व्यवस्थित मतलब नियत होने से। अनुमान है वो नियत है और उससे संबंधित ही जो आचार होगा वही प्रमाणिक होगा, इधर उधर होगा वो प्रमाणिक नहीं होगा। अनुमान व्यवस्थाना तत्संयुक्तम प्रमाणम स्यात्, पूर्व पक्षी। भाष्य देखिए, अनुमानात स्मृते आचाराणाम च प्रामाण्यम इष्यते। स्मृति का और आचारों का प्रमाण कैसे होता है? अनुमान से होता है। श्रुति का जो हम अनुमान करते हैं उससे इनका प्रामाण्य सिद्ध होता है। पहले जैसा देख करके आए हैं, श्रुति ना होते हुए भी इनका प्रामाण्य कैसे होता है? तो बोले ये नहीं होता हेतु ना ते प्रमाणम ते नैव व्यवस्थिता प्रामाण्यम अर्हन्ति। जिस कारण से ये प्रमाणिक होते हैं, श्रुति की कल्पना करके अनुमान से प्रमाणिक होते हैं, बस उसी प्रमाण से ये व्यवस्थित होते हुए भी प्रमाणित होते हैं। व्यवस्थित मतलब देश विशेष से युक्त, यहां देश विशेष से युक्त है, व्यवस्थित मतलब नियत। देश विशेष से युक्त भी प्रमाणिक हो जाएंगे, ऐसी श्रुति की कल्पना करेंगे। उदाहरण दे रहे हैं, तस्मात् होलाकादय प्राच्यैरेव कर्तव्य। अब जब उसकी श्रुति की कल्पना की गई व्यवस्था से, देश विशेष से, तो अब वहां पर जो विधि निकलेगी वो कर्म उन्हीं देश वालों के द्वारा किए जाने योग्य होंगे, दूसरों के द्वारा नहीं हो सकते। वो दूसरे नहीं कर सकते, उसको नियम बन जाएगा वहां पर। ऐसी ही श्रुति अगर कल्पित कर दी व्यवस्थित, तो वही कर सकते हैं, दूसरे नहीं कर सकते, ये अंतर आएगा। तो तस्मात् होला कादय प्राच्यैरेव कर्तव्य, प्राच्य लोगों के द्वारा ही किए जाने योग्य होने चाहिए। और अन्नो नैबुकादयो दाक्षिणात्यैरेव, ये अन्य नैबुक कुछ क्रियाएं हैं, वो दक्षिणात्य यानी दक्षिण लोगों के द्वारा ही किए जाने योग्य होंगे। तो अन्य नैबुक के लिए अलग अलग व्याख्याएं की जाती हैं, इसमें इन्होंने दिया है युधिष्ठिर जी ने, अलग अलग व्याख्याकारों ने अलग अलग चीजें बताई हैं, कुछ अंतर है। एक तो करंजादि पूजन रूप अन्य नैबुक कर्म दाक्षिणात्य ही करते हैं। करंजादि पूजन रूप, करंज पेड़ का नाम है, करंज का पेड़ होता है, उसकी पूजा करना रूप ये कर्म वहां पर किया जाता है। दूसरा इन्होंने क्या कहा नीचे, गोबर की बनाई देवता प्रतिमा का दूर्वा आदि से पूजन करके उसमें ज्ञातित्व यानी बंधुत्व की कल्पना अन्य नैबुक कहलाता है। ये कुछ लोगों का कथन है। मंगलवार में दधी मथना दूसरे मानते हैं, इसी को मानते हैं अन्य नैबुक। और प्रतिदिन एक मुट्ठी चावल एक मास तक पात्र में डालकर उससे घृत में एक अपू पुआ बनाकर देवता का पूजन करना अन्य मानते हैं। तो ये बहुत सारी चीजें प्रचलित होंगी, जो भी इनमें से ठीक है, लेकिन कुछ क्रिया है ये। आगे भाष्य में देखिए, उद वृषभ यज्ञादय उदिच्चैरेव। उद वृषभ यज्ञ है, वृषभ को लेकर के, बैल को, सांड को लेकर के कुछ यहाँ पर कर्म किए जाते हैं, पूजा आदि हुआ करते हैं। तो इसमें इन्होंने लिखा है नीचे, ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा में बैलों की पूजा करके उन्हें दौड़ाते हैं। ये आजकल भी चलता है, इधर पूर्व में और पूर्व के देशों में, इधर उदीच्य में ज्यादा चलता है उधर। हाँ, तो वो आषाढ़ या श्रावण में होता है, जो भी हो। चलो, इन्होंने ज्येष्ठ लिखा हुआ है। अब इन्होंने आगे लिखा है ना, राजस्थान में यह कर्म दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के पश्चात प्रचलित है।
गोवर्धन पूजा होती है कि यहाँ त्योहार मनाया जाता है। तो गोवर्धन मतलब गाय का वर्धन, गाय को बढ़ाना। और गोवर्धन पर्वत भी है, गोवर्धन पर्वत के नाम से भी है गोवर्धन की पूजा। लेकिन गायों को बढ़ाना अर्थ उसमें छुपा हुआ है ना, गोवर्धन पूजा। और जो इन्होंने लिखा है ना, गोबर को करके दूर लगा करके, ये भी उस समय किया जाता है ना, गोबर को लेके वो घर के सामने बना देते हैं, धूप वगैरह भी लगाते हैं, करते हैं, जो भी कर्म करते हैं। तो उद्वृषभ यज्ञादय उदीच्यैरेव, उनको ही करने चाहिए। और इसके लिए और प्रमाण दे रहे हैं कि क्यों ऐसा करना चाहिए, निश्चित नियत क्यों होना चाहिए, व्यवस्था क्यों होनी चाहिए। उसके लिए कहा उदाहरण, यथा शिखा कल्पो व्यवतिष्ठते, जैसे शिखा का बांधना स्वरूप व्यवस्थित है, हर कोई कैसे भी शिखा नहीं कर लेता। के चित्र शाखा, कुछ 3 शाखा वाले होते हैं, शिखा वाले होते, शाखा नहीं शिखा वाले, 3 शिखा वाले होते हैं। केचित 5 शिखा आई थी, कुछ 5 शिखाओं वाले होते हैं। 3 और 5 शिखाओं वाले, तो प्रमाण मिल रहा है ना। 3 शिखा जो बनती है वो एक सीध में बनती है, जैसे 3 बिंदु, 1 2 और 3, यो एक रेखा में। तो केचित त्रिशाखा, केचित त्रिशिखा, केचित 5 शिखा आई थी। तो 3 शिखाएं कैसी होती हैं, रेखा में होती हैं, 1 2 3, 3 बिंदु एक रेखा में हो, तो ऐसे पीछे या कहीं भी 1 2 और 3 अलग अलग होती है, वो एक नहीं होती है। और दूसरा का केचित 5 शिखाएं थी, 5 शिखाओं वाले होते हैं, वो कैसे होती है, वो 1 2 3 4 और बीच में 1, 2 2 इधर उधर और 1 बीच में, इस क्रम से वो बनाते हैं, 5 शिखाएं होती हैं। ऐसा प्रचलन में। इसमें एक बात और समझने की है, बड़ों में आपने कभी भी अधिक शिखाएं नहीं देखी होंगी। बड़ों में जब भी देखी शिखा एक ही देखी है ना। हमने भी जो देखी थी दक्षिण भारत में, वो बच्चों में देखी थी। छोटे छोटे बच्चे थे, बिल्कुल कोमल बच्चे, बिल्कुल छोटे बच्चे, और वे स्मरण कर रहे थे, बैठे थे, याद कर रहे थे। यानी बहुत सुकुमार बच्चे होंगे, 6 7 साल के या 8 साल के, एकदम छोटे छोटे से बच्चे थे वो। गुरुकुल में वहां पर ब्राह्मण लोग थे, उनके वहां वो पढ़ते थे, उनके सिर पे देखी ऐसी शिकायत। तो ये क्या, उसके गोत्र को बताने के लिए होती है। अपने यहाँ जो अभिवादन की परंपरा है, उसमें अभिवादय अहम, मैं अभिवादन करता हूं, वो अपने गोत्र का नाम लेकर के बताते हैं। तो जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना गोत्र का नाम ले नहीं सकते, तो किस गोत्र का है, किस वंश का है, ये जानने के लिए उन पे शिखा कर देते हैं। ये कब करते हैं, चूड़ा कर्म के बाद में। चूड़ा कर्म बचपन में होता है, जब केश मुंडन वगैरह करते हैं, उस समय की बात है ये। और उपनयन के बाद में सबके एक ही शिखा आ जाती है, क्योंकि उपनयन होता है वो कुछ बड़े होने पे होता है। अब वो अभिवादन करते समय अपना गोत्र कुल का नाम बता सकता है, इस वंश का हूं मैं। अब उसको पहचान के लिए अनेक शिखा की आवश्यकता नहीं है। ये परिपाटी प्रचलित थी। तो चूड़ा कर्म के समय ये किया जाता था, जब बच्चा बोल नहीं सकता था, समझता नहीं है, और जब उपनयन हो जाता था, वो बोलने लायक हो जाता था, तो फिर वापस एक ही शिखा आ जाती है और वो बोल करके अभिवादन करता है। तो ये सब प्रयोजन हो गया ना। व्यवहारिकता इसकी है कि पता होना चाहिए किस कुल का है, किस वंश का है। आचार्य जी, पौराणिकों में तो बिना उपनयन के वेदाध्ययन होता ही नहीं है। तो ठीक है, वो बात ठीक है, लेकिन इसका प्रयोजन जो है, ये प्राचीन ग्रंथों में कुछ जहां इस तरह का वर्णन मिलता है। लेकिन बच्चे उपनयन के बिना वेदाध्ययन नहीं होता माना। हमने वहां पर देखा था, वहां तो उनकी शिखा थी यहाँ पर, और वो वेदाध्ययन कर रहे थे, बच्चे थे छोटे छोटे, और पता नहीं ये जो कोई तो उन्होंने उपनयन कर रखा था, यानी ध्यान नहीं आ रहा है मेरे को, हो सकता है पहन रखा हो। लेकिन मान लीजिए अभिवादन तो करना है उनको, किसी को, बड़ों को अभिवादन करना है, नए व्यक्तियों को अभिवादन करना है, विद्वानों को, ब्राह्मणों को अभिवादन करना है। कैसे करेंगे वो? माता पिता से पता लगेगा ये किसका बच्चा है, उससे भी गोत्र से होता है। और नहीं तो वैसे अगर अभिवादन करेगा तो कर नहीं सकता है, उसको वैसे ही चिन्ह से ही पता लगेगा कि इस परिवार का है, कुल का है, इस वंश वाला है, इस संप्रदाय का है। अभी भी गांव में आप यूं जाए, ये अपना कुल को ना भी बताएं, जब कोई अभिवादन करता है कोई बच्चा, तो बड़े बुजुर्ग क्या पूछते हैं पहले, है किसका है किसका लड़का है ये?
अब या तो पिता का नाम होता है तो वो बताते हैं किसका लड़का है, या वो बड़े बुजुर्ग होते हैं तो वो अपने हिसाब से कहते हैं कि उसका पोता है ये, या तो पिता के रूप में करेंगे। लेकिन बच्चों को भी नहीं, युवाओं को भी नहीं जानते हैं तो बड़े जो परिचित हैं बोले उसका बेटा है, ये उसका पोता है इत्यादि। और महिलाएं करेंगी तो महिला का नाम लेंगे कि उसका पोता है या दोहिता है, दोहिती है इत्यादि, वो सारा वर्णन करते हैं। एक इतना प्रचलित है कि वो जानना चाहते हैं कि किस कुल से जुड़ा हुआ है, किस परिवार से जुड़ा हुआ है। उसके बिना परिचय अधूरा लगेगा, वो जुड़ा हुआ नहीं लगेगा, यूं भटकता हुआ रहेगा किसी के साथ भी, यूं बस है कौन है क्या पता, ये तो अनजान व्यक्ति है, कहाँ का है, किस गांव का है, किसका है, ये सब पूछते ही हैं। सही गलत वो बता देता है कोई तो एक यूं हो जाता है, हाँ ये कुछ जुड़ा हुआ है, लावारिस नहीं है, यूं ही नहीं है। ऐसे ही वहां पर शुरू से बता दिया जाता है कि मैं उस कुल वाला अभिवादन कर रहा हूं। बच्चों के लिए शिखा का वर्णन, ऐसा एक समाधान किया जाता है इसका। तो शिखा कर्म जो है ये गोत्र का चिन्ह है। वैसे ही ये जो कर्म है, इससे जो हमारा प्रसंग चल रहा है, ये कर्म देश विशेष से जुड़े हुए हैं। ये जो तुलना की गई ना, जो यथा कह करके पूर्व पक्षी ने बात रखी, वो ये क्या तुलना देख रहा है कि जैसे शिखा कर्म गोत्र का चिन्ह है, वैसे ये कर्म देश विशेष में होते हैं और देश विशेष का चिन्ह बन गए, प्रतीक बन गए। आज भी कुछ क्रियाएं होती है जो कहते हैं ये उस वहां चलती है, ये पर्व वहां मनाया जाता है, ये वहां मनाया जाता है, देश विशेष से जुड़ी हुई चीजें होती हैं। अब इस पे सिद्धांति कह रहा है 16वां सूत्र, अपिवा सर्वधर्म स्यात् तन्यायत्वात् विधानस्य। अपिवा करके पक्ष की निवृत्ति कर रहे हैं, उसको हटा रहे हैं पूर्व पक्ष को। सर्वधर्म स्यात्, ये सबके लिए हो जाएगा, सामान्य रूप से कथन होगा। तन्यायत्वात् विधान से, विधान के उसी तरह से न्याय संगत होने के कारण से, विधान होता ही ऐसा है। विधान न्याय का होगा, वो सबके लिए होगा। उससे संबंधित जो यूं व्यक्तिगत योग्यता की बात अलग है, लेकिन वैसे विधान सबके लिए होगा, उसमें भेद नहीं होगा। भाष्य, अपिवा पक्ष व्यावृत्ति, पूर्व पक्ष को हटा दिया। एवं जातीय का सर्वधर्म स्यात्, इस प्रकार के जो कर्म है, ये होलाक आदि, ये तो सबके लिए हो जाए। कुतः तन्यायत्वात् विधानस्य, उससे संबंधित विधान के न्याय होने से, न्याय्य होने से। विधान क्या है? विधीयते अनेन इति विधानम शब्दः, विधानम शब्दः, तो जिसके द्वारा विधान किया जाता है उसको विधीयते अनेन इति विधानम। विधान शब्द का मतलब क्या हुआ? जिसके द्वारा विधान किया जाता है, जिसके द्वारा विधि की जाती है, यूं कहेंगे जिसके द्वारा विधि की जाती है उसको यहां पर विधान शब्द से कहा गया करण में। और वो विधान क्या है? उसी को खोला है शब्दः, शब्द शास्त्री ही यहां पर विधान का मतलब है। सो अनुमीयते स्मृत्या, सह मतलब सह शब्द, वो किससे अनुमान किया जाता है? स्मृति से अनुमान किया जाता है। यानी स्मृति कुछ है, ऐसा ऐसा करना चाहिए, स्मृति वचन मिल रहे हैं, उससे उसका अनुमान किया जाता है। न च तस्य आकृति वचनता न्याय्या, न च व्यक्ति वचनता। ये जो शब्द है या विधि है, वो आकृति वचनता उसकी ठीक नहीं है और व्यक्ति वचनता भी ठीक नहीं है। किसी व्यक्ति को लेकर के कथन करना या किसी विशेष आकर प्रकार को, देश विशेष को लेकर के कथन करना, ये उसका उचित नहीं है। न सर्वेशा अनुष्ठात्रीणाम यदेकम सामान्यम तस्य वाचक कच्चित शब्दों अस्ति यो अनुमीयत। बोले सब अनुष्ठाताओं का, जो इन कर्मों का जो अनुष्ठान करने वाले हैं, उनका कोई एक सामान्य का मतलब है आकृति, कोई एक विशेष आकृति नहीं है कि उसका वाचक कोई शब्द हो और उससे हम अनुमान कर लें। ये जो कर्म हैं, इनको करने वाले जो हैं, उनके लिए कोई एक शब्द से कथन नहीं किया जा सकता। किसी एक शब्द को लेकर के, उनके रंग को लेकर के, उनके रूप को लेकर के, उनके निवास स्थान को लेकर के, उनके कुछ खान पान वस्त्र, किसी ऐसे एक चिन्ह को लेकर के सबका ग्रहण हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो अतिव्याप्ति होगी या अव्याप्ति होगी। जब इनको विशेषण से युक्त होकर के कथन करेंगे कि ये उनके लिए है, ये उनको करना है, तो उसमें बाधा आएगी। वहां पर या तो अव्याप्ति होगी या अतिव्याप्ति होगी, उसको आगे बताएंगे। इसलिए ऐसा नहीं किया जा सकता। सिद्धांति का कहना है कि अपिवा सर्वधर्म स्यात्, तो सबके लिए हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो हम श्रुति का अनुमान करेंगे, वो इसके लिए कोई ऐसा शब्द लाया ही नहीं जा सकता जो कि खास किसी आकृति या व्यक्ति के लिए लागू हो सके, ऐसा नहीं लाया जा सकता।
इसलिए इन्होंने कहा न सर्वेशा अनुष्ठात्रीणाम यदेकम सामान्यम तस्य वाचक कश्चित शब्दो अस्ति यो अनुमीयत, जिसका कि अनुमान किया जा सके, और अनुमान नहीं किया जा सकता तो श्रुति कल्पित नहीं हो पाएगी। तस्मात् सर्वधर्मता विधेय न्याय्या, तस्मात् सर्वधर्मता विधेय न्याय्यात, विधेय न्याय्या, जो सर्वधर्मता है यानी सभी धर्म यहां पर आ सकते हैं कि सबके लिए होगा, ऐसी ही विधि की संगतता है, वो ही न्याय है, उचित है। कुतः कैसे? बोले पदार्थ कर्तव्य इति प्रमाणम अस्ति, शास्त्रों में जो प्रमाण मिलते हैं ये करना चाहिए, तो क्या होता है? पदार्थ करने चाहिए। पदार्थ का मतलब है कर्म, क्रिया, इतना ही तो आता है, ये करनी चाहिए। उसको किसी देश विशेष से या व्यक्ति विशेष से थोड़ा ना बांधा जाता है। हाँ, कोई विशेष कर्म कर रहा है कि भाई इसको ऋत्विक को करना है, इसको ये करना है, वो तो ठीक है, लेकिन वैसे जो बहुत सारी चीजें हैं, ये पर्व आदि जो ये उन्होंने उदाहरण दिए, उसके लिए कोई निर्धारण नहीं है, उससे कोई भी कर सकता है। तो पदार्थ कर्तव्य इति प्रमाणम व्यवस्थायाम तो न किंचित प्रमाणम अस्ति, इसकी व्यवस्था करने में तो कोई प्रमाण शास्त्र का नहीं मिलता है। आगे अथ यदुक्तम, और जो आपने कहा यथा शिखा कल्पो विवत्तिष्ठते इति, आपने कहा जैसे उदाहरण जो दिया था दृष्टांत, शिखा का कल्पन 3 या 5 वाले होते हैं, जैसे उसमें व्यवस्था देखी जाती है, ऐसी यहां भी व्यवस्था हो जाएगी। वहां व्यवस्था कैसे देखी जाती है? उसके गोत्र या वंश कुल के अनुसार। तो इस पर सिद्धांति कह रहा है दर्शनात् विनियोग स्यात्, बोले ऐसा देखा जाता है तो विनियोग हो जाएगा। यहां तो देखा जाता है इसलिए विनियोग हो जाता है। क्या? गोत्र व्यवस्थया शिखा कल्प व्यवस्थायाम दर्शनम स्पष्टम, गोत्र की व्यवस्था के द्वारा शिखा के कल्पन की व्यवस्था के देखे जाने से ये तो स्पष्ट है। गोत्र के अनुसार शिखा की व्यवस्था है, ये देखी जाती है, इसलिए यहां तो लग जाएगा। लेकिन ये पर्व जो आपने होलाक आदि बताए, उसके लिए क्या व्यवस्था है? ये कौन करेंगे? ऐसी कोई व्यवस्था तो बताओ। या गोत्र के साथ तो नियमन हो गया ना, इस गोत्र वाले इस तरह की शिखा रखेंगे, ये व्यवस्था हो गई है। वहीं देखा जाता है और में नहीं देखा जाता, ना तो इसकी अतिव्याप्ति है ना अव्याप्ति है। उस गोत्र वालों की सबकी वैसी ही शिखा होगी, और जो उस गोत्र वाले नहीं है उनमें से किसी की भी वैसी शिखा नहीं होगी। उस समय की व्यवस्था थी, उस ये उन्होंने कहा। लेकिन पर्वों के लिए तो कोई व्यवस्था आप नहीं कर सकते ऐसी। होलाक आदि जो कर्म बताए उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। आगे सिद्धांति कह रहे हैं 18वां सूत्र, लिंगाभावाच्च नित्यस्य, और इसमें किसी नित्य लिंग का अभाव है। ऐसा लिंग या लक्षण जो कि सदा उनमें रहता हो, वो नहीं हो सकता। आपको कुछ लक्षण दिखाई देगा, वो कुछ काल के लिए दिखाई देगा, सदा के लिए नहीं दिखाई देता, इसलिए वो लक्षण यहां पर उसकी व्यवस्था के लिए नहीं लगाया जा सकता। लिंगाभावाच्च नित्यस्य। भाष्य इदम पदेभ्य किभ्यश्चित उत्तरम सूत्रम, ये जो सूत्र है ये कुछ पदों के बाद में है। कुछ पदों के बाद में का मतलब है कि सूत्रकार के मन में सूत्र रचना से पहले कुछ और बातें थी जिनको कि वो कहना चाहता था, उस पृष्ठभूमि में उसने ये सूत्र रचा है। वो क्या पृष्ठभूमि थी उसको आगे भाष्यकार बता रहे हैं। देखो ये बात थी, उसके बाद ये सूत्र देखना है। तो कानी तानी पदानी, वो पद कौन से हैं जो कि जिसके बाद में ये सूत्र माना स्वीकार किया जाएगा, तो वो पूर्व पक्ष की तरफ से उठाया जा रहा है। पूर्व पक्ष है जो अथक किमर्थम न लिंगात व्यवस्था, लिंग से व्यवस्था क्यों नहीं हो जाएगी? कोई हम लक्षण देख लेंगे, ये पूर्व पक्षी ने कहा। इस सूत्र से पहले देखना है इसको, उस प्रश्न के उठने पर फिर होगा। और प्रश्न इसने किया लिंगात व्यवस्था यथा शुक्लो होता, जैसे कि होता वो सफेद होना चाहिए, शुक्ल होना चाहिए, गोरा होना चाहिए। होता आदि जो ऋत्विक होते हैं उसके लिए कि होता कैसा होना चाहिए? शुक्ल होता। अब ये शुक्ल एक लिंग है, चिन्ह है कि सफेद ही होना चाहिए, गोरा ही होना चाहिए, ऐसे हो जाएगी इनके इन बातों में भी व्यवस्था। इसके बाद में ये सूत्र है, और अब सूत्र का भाष्य आगे किया जा रहा है। लिंगा भावाच्च नित्य से, तो सिद्धांति कह रहा है नास्ति तत् नित्यम एशाम लिंगम, ये जो आपने लिंग कहा ये इनमें नित्य नहीं देखा जाता है। लिंग है तो वो तो फिर नित्य होना चाहिए ना, जब जब हमेशा होना चाहिए। यद यथा दर्शनम अनुवर्तते, जो कि जैसा देखा जाता है उसका अनुवर्तन कर जाए, जैसा लोक में देखा जाता है उसका अनुवर्तन करने वाला लिंग हो, ऐसा नहीं देखा जाता। कैसे? उसको आगे बता रहे हैं। ये पी श्यामा बृहंतो लोहिताक्षा तेपी न सर्वे आन्नी नैबुकादीन कुर्बते। आन्नी नैबुकादि को किन का बताया था? दक्षिण वालों का। उस समय भी दक्षिण वालों का जो रंग रूप था वो कुछ इस तरह का रहा होगा जिसको कि यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकता उस तरह की रही होगी कि जो श्यामा यानी श्याम वर्ण के हैं, बृहंत
लंबे चौड़े शरीर वाले हैं और लोहिताक्षा और लाल लाल आंखों वाले हैं, इस तरह के जो है वो लोग जो होते हैं, यानी वो दाक्षिणात्य की दृष्टि से कथन करने ही है। तो जो ये लक्षण इन्होंने लिंग बताए, दाक्षिणात्य लगभग ऐसे होते हैं मान करके कथन किया, तो वो भी अगर ये लिंग माना जाए कि आनी नैबुक आदि कौन करते हैं, इस लिंग वाले लोग करते हैं, इस तरह के स्वरूप वाले लोग करते हैं, तो उसके विरोध में यह सिद्धांति कह रहा है कि जो जो श्याम बृहंत और लोहिताक्ष वाले होते हैं तेपी न सर्वे आनी नैबुक आदि कुर्वते, वो भी सारे नहीं करते। अगर ये लिंग उससे साथ जुड़ते होते तो दोनों तरफ से देखना चाह रहे हैं कि जितने जितने लोग इन इन स्वरूप वाले हैं वो सब आनी नैबुक आदि करने वाले होने चाहिए, लेकिन वो तो सारे नहीं करते। अव्याप्ति दिखा रहे हैं, लिंग की अव्याप्ति दिखा रहे हैं कि उन्होंने अगर ये चिन्ह दे दिया कि जो जो श्याम बड़े शरीर वाले और लाल आंखों वाले हैं वो ऐसा करते हैं, मतलब वो सारे के सारे करने चाहिए। अब उनमें से कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसे होते हुए भी, तो जो लक्षण था व्याप्त हो रहा था वो कम हुआ, सब जगह नहीं घट रहा है वो, इसलिए उस चिन्ह की अव्याप्ति हो रही है। यानी इस चिन्ह वाले जो हैं वो आनी नैबुक आदि कुछ नहीं भी करते हैं, इसको कहते हैं अव्याप्ति होना। जो विशेषण दिया, लिंग दिया, वो पूरी तरह व्याप्त नहीं हो पा रहा है, अव्याप्ति हो रही है उसकी, ठीक है, उसमें सब जगह ये व्याप्त नहीं हो पा रहा है, अव्याप्ति है। आगे अनेवम लिंगा पीछे अनुतिष्ठन्ति, और जो इस लिंग वाले नहीं है, अर्थात जो श्याम नहीं है, बृहंत बड़े नहीं है और लोहिताक्ष नहीं है, वो भी इन कर्मों को करते हैं। ये क्या बताया जा रहा है, अतिव्याप्ति को बताया जा रहा है। जो लक्षण इन्होंने बताया था वो लक्षण जिनमें नहीं है वो लोग भी इस काम को, इन क्रियाओं को कर रहे हैं। तो अव्याप्ति भी दिखाई और अतिव्याप्ति भी दिखाई। तो बोले आप अगर विशेषण बना करके इसको करोगे तो अव्याप्ति या अतिव्याप्ति का दोष आएगा। आप ऐसा कोई लक्षण बना ही नहीं सकते इन सब कर्मों के लिए, क्योंकि इसमें इतनी विविधता है। तस्मात् न व्यवस्था, इसलिए यहां पर आप कोई व्यवस्था नहीं कर सकते। इसके लिए जो आप श्रुति की कल्पना करेंगे उसमें कोई विशेषण नहीं आएगा, सामान्य रूप से ही कथन होगा। शुक्लो होता इति प्रत्यक्षा श्रुति, और जो आपने शुक्ल होता का उदाहरण दे दिया कि होता शुक्ल होना चाहिए, बोले इसका तो साक्षात श्रुति है, प्रत्यक्षा श्रुति, प्रत्यक्ष श्रुति है, इसलिए यहां तो कोई विचार नहीं करना है। यहां तो ये लिंग है, क्योंकि साक्षात श्रुति है इसलिए वो स्वीकार्य है। हमारी चर्चा चल रही थी कि स्मृति है, लोक में ऐसा कर्म देखा जा रहा है, अब उसके लिए श्रुति मूलकता देखनी है तो श्रुति की कल्पना करनी पड़ेगी। वहां जो श्रुति की कल्पना होगी उसमें हम ये व्यवस्था करें लिंग से या और किसी से या न करें, ये विषय चल रहा था। तो ये तो शुक्ल होता है कि प्रत्यक्ष श्रुति, प्रत्यक्ष श्रुति है ये तो, इसलिए ये उदाहरण आपके पक्ष में नहीं जाएगा। हमारी चर्चा चल रही थी कल्पित श्रुति की, आप प्रत्यक्ष श्रुति को उठा करके उत्तर दे रहे हैं, ये नहीं बनेगी बात। पूर्व पक्षी अब इस बात को एक बात कह रहा है कि नहीं, यहां पर व्यवस्था कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो बोला था कस्मात न समाख्या नियम, समाख्या यानी नाम, संज्ञा से नियम क्यों नहीं हो सकता है। कैसे, बोले ये दाक्षिणात्या इति समाख्याता, जो दाक्षिणात्य कहलाते हैं, दाक्षिणात्य मतलब दक्षिण में रहने वाले, इस स्थान विशेष में की दृष्टि से दाक्षिणात्य, तो ये जो ये समाख्या है, बोले उत्तर भारत के हैं, ये दक्षिण भारत के हैं। अभी केरल में जाते हैं, कोई पूछते हैं तो क्या बोलते हैं, हिंदी, हिंदी जो बोलते हैं। वो हिंदी मतलब हिंदी भाषा नहीं, वो केरल मलयाली बोलते हैं, हमें समझ में नहीं है, हम कुछ बोलते हैं तो बोले अच्छा हिंदी हो, वो हिंदी भाषा को नहीं बोल रहे होते हैं, वो हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ क्षेत्र वो जोड़ते हैं कि अच्छा हिंदी हो, हिंदी क्या, हिंदी भाषी क्षेत्र के हो। तो ये दाक्षिणायति समाख्याता, जो दाक्षिणात्य कहे जाते हैं, ते अन्य नैबुकादीन करिष्यन्ति, अन्य नैबुकादि को वो कर लेंगे। तो दाक्षिणात्या ये विशेषण लगा करके हम व्यवस्था या नियमन कर सकते हैं, पूर्व पक्षी ये कह रहा है। भाई दाक्षिणात्य दक्षिणात्यों में ही देखा जाता है। और ये उदिच्य इति समाख्याता, जिनको उदिच्य कहते हैं, औदिच्य ब्राह्मण कहे जाते हैं ना, ब्राह्मणों की भी अलग अलग शाखाएं होती है ना, औदिच्य ब्राह्मण थे तो पूर्व दिशा वाले, औदिच्य उदीची दिशा वाले नहीं, लेकिन उदिच्य तो उत्तर वाले नहीं कहेंगे, उदिच्य औदिच्य ब्राह्मण है, उत्तर भारत के कहेंगे। लेकिन ये जो था, हाँ ठीक है, उत्तर भारत वाले, हाँ होलाकादय प्राच्य का हो गया, प्राच्य मतलब पूर्व दिशा वाला हो गया, और ये उदिच्य मतलब उत्तर दिशा वाले हो गए, ठीक है। तो ये उदिच्य इति समाख्याता थे, उद वृषभ यज्ञादीन, उत्तर भारत वाले ऐसा करेंगे, उदिच्य दिशा वाले। और ये प्राच्य ते होलाकादीन, जो प्राच्य है वो होलादि को करेंगे,
जैसे कि उदाहरण दिया इन्होंने, यथा राजा राजसूय न यजेत। राजसूय से कौन यजन करेगा? राजा ही करेगा, हर कोई थोड़ा ना करेगा राजसूय यज्ञ, अन्य पात्र ही नहीं है, राजा ही नहीं है तो राजसूय यज्ञ कहां से करेगा? पहले तो राजा बने, उसके बाद में राजसूय यज्ञ करें। ऐसे यहां पर भी होगा। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी तो सिद्धांत कह रहा नहीं तदेवम, ये ठीक नहीं है आपकी बात। क्यों नहीं है? तो 19वां सूत्र सिद्धांति ने कहा आख्या ही देश संयोगात। ये जो आख्या है, कथन किया गया है, ये किस आधार पे है? देश के संयोग से है। दक्षिण देश से जो जुड़ा हुआ है, पूर्व और उत्तर देश से जो जुड़ा हुआ है, उसलिए ये सारे नामकरण है। भाष्य देखिए, देश संयोगाद आख्या भवती, देश के संयोग से ये नाम है। दक्षिण देशा निर्गत प्राक्षुवा उदक्षुवा अवस्थित आनी नैबुकादीन करोत्येव। और इस दक्षिण देश से निकल गया है और वहां से आकर के पूर्व दिशा में या उत्तर दिशा में आकर के बस गया है, और वहां होता हुआ भी वो आनी नैबुकादीन को करता है। और जो दक्षिण भारत से आते हैं, उत्तर भारत में आते हैं, वो वहां के त्योहार मनाते हैं। उत्तर भारत वाले दक्षिण में जाते हैं तो वो अपने त्योहार वहां मनाते हैं। तो बोले जो रह तो अब नहीं उस दिशा में रह नहीं रहा है ना। ये संज्ञाएं देश से युक्त थी दाक्षिणात्य, वो दक्षिण से निकल करके उत्तर में आ गया था, वो दाक्षिणात्य कहां रहा? देश के कारण संज्ञा है, उस देश में रह ही नहीं रहा है वो, लेकिन फिर भी देखा जा रहा है, कर रहा है। तो क्या हो गई? अव्याप्ति या अतिव्याप्ति? अतिव्याप्ति हो गई। अतिव्याप्ति कैसे हुई? इन्होंने कथन किया था दाक्षिणात्य, यानी दक्षिण देश में जो रह रहा है, दक्षिण देश से जिनका संयोग है, वो इसको करते हैं। अब वो वहां से उठ करके दूसरे देश में आ गया, अब वो दक्षिण देश में तो रहा नहीं, तो दाक्षिणात्य तो कहलाएगा नहीं, देश संयोग से। इस तरह से वहां रहना चाहिए ना, ऐसा नहीं देखा जाता है। तो वो अन्य जगह जाके भी करते हैं, अतिव्याप्ति हो रही है। और उदित्याश्च देशांतरे उद वृषभ यज्ञादीन, और उदिच्य देश वाले भिन्न देश में जाते हैं तो उद वृषभ आदि को भी करते हैं। प्राच्याश्च होलाकादीन, होलाकादीन, और प्राच्य वाले होलाकादि को करते हैं। अन्य देशजश्च देशांतर्गतो न नियोगता पर पदार्थान करोति। एक तो ये बात कर दी, ये कहा इन्होंने अतिव्याप्ति हो गई। अब दूसरे कह रहे हैं कि जो अन्य देश में उत्पन्न हुए और देशांतर में चले गए, यानी उत्तर पूर्व का कोई व्यक्ति दक्षिण में चला गया, अब वहां पर नियोगता पर पदार्थान न करोती, नियम से वो वहां के त्योहारों को नहीं मनाता है, कर्मों को नहीं करता है। दक्षिण में है तो वो कर्म कर रहा है, ऐसा नहीं है। इसी तरह दक्षिण वाले पूर्व में आ गए तो वहां वो करें, आवश्यक नहीं है नियोगता। अर्थात यहां भी वे विचार देखा जा रहा है। वो भले ही दूसरे देश में उत्पन्न हुआ, लेकिन वहां पहुंच करके उस देश वाला हो गया ना, दाक्षिणात्य कहेंगे ना उसको। दक्षिण देश में रह रहा है, देश संयोग से अगर संज्ञा है, समाख्या है, तो उसको भी करना चाहिए, लेकिन वो नहीं केयर करते। अव्याप्ति हो रही है। तस्मात न व्यवस्था है, इसलिए आप देश की समाख्या, देश के अनुसार जो समाख्या कर रहे हैं, इससे भी व्यवस्था नहीं कर सकते। और राजा राजसूय ने इति तो नियता जाति, राजा राजसूय से, ये तो नियत जाति है ही। तो जो राजा होगा वो राजसूय करेगा। ये राजा, ये एक जाति हो गई, राजा एक जाति हो गई। इसका ये मतलब नहीं है कि एक विशेष जन्म वाले जाति वाले ही राजा बनेंगे, वो मतलब नहीं है। राजत्व जिसमें है, ये एक जाति हो गई, एक विशेष प्रकार हो गया, जैसे ब्राह्मणत्व है, जैसे गोत्व है, एक वो जाति है ये। ठीक है। वस्त्र है तो वस्त्रत्व जाति है, ध्वनि है, शब्द है तो शब्दत्व जाति है, ऐसे वो जाति का मतलब है। तो जो राजा है ये तो नियत जाति है, और नियत जाति वाले के लिए ये कहा गया, इसमें तो कोई भ्रांति नहीं है। जो राजा बनेगा वो करेगा। राजसूय वो कर सकता है, राजा राजसूय ना। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं। प्रणव। सभी को